हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर को। जहां लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाकी के जो वाउचर्स हैं उनके बारे में बता दिया है और साथ ही मैंने आपको जीएसटी और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी है। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए। अगर देखा जाए तो डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर में कौन वाउचर किस काम के लिए यूज़ होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई सेल्स रिटर्न होता है। जब भी कोई बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आता है तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न वाउचर से करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो अल्ट के साथ F6 का। और जब भी हम कोई खरीदा हुआ सामान पार्टी को वापस करते हैं टैली में तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है और इसके लिए शॉर्टकट की हम अल्ट F5 यूज़ करते हैं। तो आपको इन दो बातों को ध्यान रखना है कि सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करेंगे जबकि परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट का। आइए इन्हें टैली में कैसे करते हैं वो करके देख लेते हैं। टैली में करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन करेंगे। ध्यान रहे इसमें आपको अलग अलग वाउचर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे क्योंकि जब तक कोई सामान आप परचेज नहीं करेंगे उसको सेल नहीं कर सकते। इसी तरह से जब तक आप कोई सामान सेल नहीं करेंगे सेल्स रिटर्न नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चंस इसमें मिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पर राहुल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना लेते हैं जिसका स्टेट बिहार रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी बनाने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। फिर हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे एंड फाइनली आ जाएंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। बिजनेस स्टार्टेड ऑफ ₹1 लाख कैश। ये जो क्वेश्चन है इसकी एंट्री हम वाउचर में जाएंगे और F6 वाउचर की मदद से करेंगे। F6 वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट वाउचर लगाना है और यहाँ कैपिटल का एक लेज़र आपको बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप इसका कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। और बिजनेस कितने से शुरू हुआ है? 1 लाख से। तो 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करके हमने इसको कैश में डिपॉजिट कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं और ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम अमन प्राइवेट लिमिटेड। सामान खरीदना है हमें अमन प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, इनवॉइस नंबर है 8545। तो परचेज करने के लिए F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद नोट्स है उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर 8545 आपको दिया गया है। इनवॉइस नंबर, डेट ये रहने देंगे। पार्टी का नाम जो है वो है अमन प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से क्रिएट कर लेंगे अमन प्राइवेट लिमिटेड जो कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर के साथ साथ आप इसका एड्रेस भी डालेंगे, डोरीगंज छपरा बिहार। तो यहाँ पर एड्रेस आपको डाल लेना है। ठीक है, और यहाँ बिहार। बाकी यहाँ पर 841301 यहाँ का पिन कोड डाल दिया। बाकी अगर आपके पास GST नंबर है तो डालें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप सही में एंट्री कर रहे होंगे तो आपको ये डालना मैंडेटरी होता है। बाकी यहाँ पर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे जिसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा। और बाकी चीज़ें इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़ और आगे बढ़ जाएंगे। पहला जो सामान है हमारे पास वो है टी शर्ट US पोलो का। तो हम बना लेते हैं टी शर्ट। अल्ट के साथ C करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टी शर्ट हमने बनाया जो कि कंपनी है, अल्ट के साथ C किया हमने, US पोलो। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, अल्ट C भी कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी में क्लॉथ रहेगा और क्लॉथ के बाद यहाँ पर यूनिट में पीसेस हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है डिटेल। इसका HSN नंबर है 8542, तो 8542 हमने यहाँ HSN कोड डाला। बाकी यहाँ पर इस पर 12% टैक्स लगा है तो टैक्स भी हम स्पेसिफाई करेंगे। कितना परसेंट? 12%। डन। तो ये हो गया हमारा पहला सामान जो कि है 100 क्वांटिटी में, ये 100 है और 650 का एक है, इसलिए 650 डाल दिया। तो कुल हो गया कितना? 65,000 का।
अब आगे बढ़ेंगे। टी शर्ट है टर्टल कंपनी का, तो यहाँ पर हमें बनाना है टी शर्ट। 1 मिनट, इसके पहले वाले में मैंने क्या बना दिया है, ठीक है, सॉरी शर्ट है टर्टल कंपनी का, माय मिस्टेक। यहाँ पर हमें शर्ट बनाना है और शर्ट जो है वो है टर्टल कंपनी का, तो यहाँ पर मैंने टर्टल कंपनी क्रिएट कर ली। बाकी चीज़ें क्लॉथ रहेंगी, पीसेस रहेगा और यहाँ पर डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। कितना है 9635, तो 9635 हमने यहाँ पर किया। बाकी स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्स कितना है इस पर 12%, तो 12% टैक्स लगा दिया और आगे बढ़ गए। क्वांटिटी की अगर बात करें तो 200 है 1250 का, तो यहाँ क्वांटिटी में 200 डाला, 1250 इसका हुआ 2.5 लाख का। अगला जो सामान है वो है हमारे पास क्या, जीन्स है डेनिम्स का, तो जीन्स हमने रखा और डेनिम कंपनी का रखा है। बाकी उसके बाद में हम क्लॉथ रखेंगे कैटेगरी में और यूनिट में पीसेस ही रखेंगे। डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर 7415 है तो 7415 हमने लिख लिया है, स्पेसिफाई डिटेल करेंगे यहाँ पर। और जो टैक्सीबिलिटी है वो 12% की है, तो 12% टैक्स लगा दिया। बाकी अगर बात करें क्वांटिटी की तो 150 1800 है, 150 और 1800 इसका रेट है। तो ये हमने बना लिया सामान, लेकिन अभी इस पर हमें जोड़ना है टैक्स। तो टैक्स को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लेज़र बनाना पड़ेगा जो कि है CGST का। तो CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, GST टैक्स है, C से सेंट्रल टैक्स होता है, तो सेंट्रल GST हो गया। और बाकी 6% आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि सब पे 12% ही है। तो कंट्रोल A कर दिया और ये हम आगे बढ़ गए। ठीक है, इसके अलावा फिर SGST भी आपको बनाना होगा, तो आपने बना लिया SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स और 6%। डन। तो यहाँ पर आ रहा है 6,55,200, जो कि आपका यहाँ पे मैच करना चाहिए। 6,55,200 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, जिसमें परचेज में कितना आ रहा है, परचेज में आ रहा है 5,85,000। आप देखो परचेज में 5,85,000 आया है। CGST और SGST में 35,100 आ रहा है, 35,100 आ रहा है। और यहाँ पर अमन प्राइवेट लिमिटेड पे जो टोटल आ रहा है वो हो रहा है। तो एक्सेप्ट करा दिया इसको। अब एक्सेप्ट कराने के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है, वो हमारा कह रहा है कि अब आपको ये सामान बेचना है। सोल्ड गुड्स टू दीपक, रामगढ़ सिवान बिहार। तो सोल्ड करने के लिए F8 दबाया। पार्टी का नाम हमें क्रिएट करना है दीपक, और ये सन्ड्री डेटर होगा क्योंकि इसको सामान हम बेच रहे हैं। बाकी इसका एड्रेस आप ठीक कर लेना, यहाँ पे रामगढ़ सिवान बिहार। और पिन कोड अगर आपको पता है तो डालिए 844225 814225 और आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सेल्स का लेज़र आपको बनाना है अब, तो सेल्स का लेज़र हम यहाँ पर बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ें और यहाँ पर देखो आप टी शर्ट है US पोलो का, 95 क्वांटिटी है और 800 इस पर का रेट है। तो हमने टी शर्ट लिया, 95 इसकी क्वांटिटी है और 800 रुपये इसका जो है रेट है। उसी तरह से हमने शर्ट लिया एंड शर्ट की क्वांटिटी 180 है, 1500 रेट है, तो 180 और 1500 यहाँ पर हमने रेट डाल दिया। बाकी क्या दिया हुआ है, जीन्स है जो कि 135 2100 का है। तो जीन्स हमारे पास जो है 135 इसकी क्वांटिटी है और उसका दाम जो है 2100 है। चलिए, तो 6,29,500 ये हो गया हमारा सेल्स का लेज़र, जो कि ठीक है 6,29,500। कुल मिलाकर कितना आना चाहिए, 7,05,040। तो उसके लिए आपको CGST अप्लाई करना होगा और SGST अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आ गया 7,05,040, जिसमें CGST SGST 37,770 है और 62,95 जो है कुल आया हुआ है सामान का दाम। एक्सेप्ट करा लेना है इसे भी, और ये भी आपका क्रिएट हो गया, मतलब बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दीपक रिटर्न्स गुड्स ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। दीपक ने क्या किया है, सामान रिटर्न किया है, जिसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न यहाँ पर आप देखो अगर, तो दीपक को सामान बेचा गया है और बेचा गया सामान जब रिटर्न होगा तो उसे
सेल्स रिटर्न के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा वाउचर यूज़ होता है ये जानना पड़ेगा, और सेल्स रिटर्न के लिए हम जो वाउचर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिव करने के लिए आप F10 दबा कर देख सकते हैं, यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर दिया होता है, Alt F6 इसका शॉर्टकट है। तो आपने क्रेडिट नोट लगा लेना है। रिटर्न कौन कर रहा है? दीपक रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए एक नया लेज़र बन जाएगा। यहाँ पे दीपक का लेज़र हम ले लेंगे और एक नया लेज़र बना देंगे जो कि है आपका सेल्स रिटर्न का। तो हमें यहाँ बनाना है सेल्स रिटर्न अकाउंट। अंडर ग्रुप इसका सेल्स रिटर्न, सेल्स ही रखेंगे, और उसके बाद में फिर जो सामान रिटर्न कर रहा है दीपक वो हम एंट्री कर लेंगे, 5, 10 और 8। ठीक है, टी शर्ट कर रहा है 5 रिटर्न, शर्ट हो रही है 10 रिटर्न और जीन्स हो रही है 8 रिटर्न। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं टी शर्ट की, जो कि 5 क्वांटिटी में है, रेट खुद ब खुद ले लेगा। उसके बाद शर्ट है जो कि 10 है क्वांटिटी में और रेट खुद ब खुद ले लेगा। फिर उसके बाद जीन्स है जो कि क्वांटिटी में 8 रिटर्न हो रही है। तो इस प्रकार से 35,800 का जो है सामान रिटर्न कर रहा है दीपक, लेकिन उस पर GST उसने पे कर रखा था, तो इस GST को हमें देना भी पड़ेगा वापस। तो इस पर GST लगाएंगे, CGST और फिर SGST, जो कि 2148 का होगा। 2148 कुल मिला के 4096 होना चाहिए, 496 मतलब कि 40,096 रुपये आने चाहिए। एक्सेप्ट करा देंगे, ऑन अकाउंट इसको रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स टू अमन प्राइवेट लिमिटेड। ये परचेज रिटर्न कहलाएगा क्योंकि हमने अमन से सामान खरीद रखा है। तो जब हम अमन को सामान रिटर्न करेंगे तो ये परचेज रिटर्न है जो कि डेबिट नोट से होता है। F10 दबाना और उसके बाद डेबिट नोट में चले जाना है, या फिर आप सीधा Alt F5 भी दबा सकते हैं। अमन है, उसके बाद में परचेज का नहीं बल्कि एक नया लेज़र बनेगा जिसका नाम होगा परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न की एंट्री हमें अलग करनी होती है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट हमने बना लिया जिसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही रहेगा। फिर आगे बढ़ें और इसमें देखते हैं सामान क्या रिटर्न है। 5, 10, 8 वही चीज़ें रिटर्न हमने भी कर दी है। तो टी शर्ट है 5 रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद में शर्ट है जो कि 10 रिटर्न हुआ, और उसके बाद में जीन्स है जो कि 8 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो कुल 30,150 का हो रहा है रिटर्न, और इस पर CGST और SGST हम अप्लाई करेंगे। कुल हो जाएगा कितना? 33,768। आप देख लो, 33,768, 30,150 और यहाँ पर 18,09। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। बस इसके बाद में इसको क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करा देना है और ऑन अकाउंट करके आगे बढ़ जाना है। ये सामान हमारा क्या हो गया? रिटर्न हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिसीव फ्रॉम दीपक। दीपक से पैसे पाने हैं जिसमें 6,64,900 कैश मिलेगा और फुल सेटलमेंट कराना है। तो जब भी पैसे लेने होते हैं तो F6 दबाते हैं, रिसिप्ट वाउचर की तरफ जाते हैं। पैसे लेने हैं दीपक से, इसे टोटल पैसा हमें लेना कितना है? 6,64,944 रुपये। 6,64,900 रुपये इससे हम 944 का पूरा ले रहे हैं क्योंकि फुल सेटलमेंट में उसका खाता ज़ीरो करना होगा। तो अभी खाता देख सकते हैं इसका ज़ीरो हो चुका है, बट कैश कितना मिल रहा है? तो कैश में यहाँ पे दिया जा रहा है उसके द्वारा 6,64,900, इतना पैसा जो है उसके द्वारा अलाउ किया जा रहा है। तो बाकी का जो पैसा बचेगा वो हम डिस्काउंट के नाम पे छोड़ देंगे। तो डिस्काउंट हमने अलाउ किया क्योंकि उससे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट यहाँ से क्या होगा? अलाउ होगा। जब भी डिस्काउंट अलाउ होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको हम कंसीडर करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउ हुआ 44 रुपये का, और इस तरह से ये पूरी एंट्री हो गई। अब अगर हम अगला करेंगे तो अगला है पेड टू अमन प्राइवेट लिमिटेड। फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, यानी पेमेंट वाउचर में जाना है। अमन प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे लेना है और 6,21,432 6,21,432 रुपये इसको दे देने हैं। और उसके अलावा उसके बाद यहाँ पे कैश से कितने देने हैं वो हम देख लेते हैं। कैश से हमें मात्र इसको देने हैं 6,21,000 6,21,432 रुपये उसको कैश से देने थे, जबकि इससे लेने कितने हैं? 6,21,000 हाँ, फुल सेटलमेंट है तो जितना भी था हमने ज़ीरो कर लिया। कैश कितना देना है? 6,21,300। तो हमें इसको कैश देना है 6,21,300, और बाकी का पैसा हमें डिस्काउंट लेना है, इसलिए हम यहाँ बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव का खाता। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्टली इनकम होगी।
और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 132 रुपये क्या ले लिए, एज अ डिस्काउंट ले लिए हैं। चलिए कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट कराया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस बना लिए गए हैं। और चलिए अब चेक करते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या रहेगा। इसका बैलेंस शीट जो रहेगा वो है 1,98,850। तो हम चलते हैं सीधा बैलेंस शीट पे। यहाँ पर हम बैलेंस शीट पे जाते हैं गेटवे ऑफ टैली से। 1,98,850 की बैलेंस शीट है और बाकी चीज़ें आप मिला लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आगे की चीज़ें डिस्कस करूँगा और लगभग अब टैली ख़त्म ही होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन वीडियोज़ को आप लोग 1 बाय 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी बातों को बता रखा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।